हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाले हूँ घर की खेती। हम एक अंकल के घर पे आए हुए हैं, तो इन्होंने बहुत सारी सब्जियां उगाई हुई हैं, हम वो दिखाएंगे आपको। और इनका एक छोटा सा भी घर है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो वीडियो के साथ बने रहना। बारिश खत्म ही हुई थी, हम आए थे। देखो नीचे कितना कीचड़ है, बहुत संभल संभल के चल रहे थे। ये इनके आम के पेड़ स्टार्टिंग में ही। तो ये शुभू से बात करते हैं, बुलाते हैं आ जाओ, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज होके चली जाती है क्योंकि हम लोग पास में ही खड़े हैं, इसलिए सोच रही चली जाती है। मम्मी पापा तो पास में ही है। इसके बाद अब मैं आपको इनका घर दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये जो टीन का घर है, बहुत ही मुश्किल से रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं ये अंकल। तो मैं इनका रूम दिखाती हूँ। ये इनका फर्स्ट रूम है। मैं रूम के अंदर एंट्री करती हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे, इनका किचन भी है, इनका सारे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब एडजस्ट करके रहते हैं, अकेले रहते हैं, सिंगल रहते हैं और बहुत ही खुश रहते हैं। मैं आसपास का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो है रूम, मैं पहले अंदर जाती हूँ, एक बारी दिखाती हूँ। देखो इनका ये छोटा सा कुकर, और मुझे ये कुकर भाई इतना क्यूट लगा। मैंने इतना छोटा कुकर आज तक नहीं देखा। फिर मैंने इसे नापा तो ये मेरे हाथ से भी छोटा था। देखो, तो मैंने इनको बोला अंकल मुझे भी चाहिए ऐसा कुकर, मुझे बताओ। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, ठीक है ये ले लेना। मैंने कहा नहीं ये नहीं लूँगी, मैं न्यू वाला लूँगी। इनसे जो भी मांगो ना ये दे देते हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद देखो, ये है एक और घर। यहाँ पे इनका घर बन रहा है, लेकिन पैसों की दिक्कत है, इस वजह से इन्होंने काफ़ी टाइम से काम रोक रखा है। ये वॉशरूम है टीन का गेट वाला। अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे इनका कुआं है। देखिए जो बाल्टी रखी हुई है ना, यहाँ से कुएं से पानी निकालते हैं। इतना मतलब पुराने ज़माने जैसा लग रहा था, इतना सुंदर। बहुत ही देखो पानी बहुत ही गहरा है ये कुआं। लेकिन और अब यहाँ से इनकी ना खेती स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। और आप जो ये सामने देख रहे हैं वाइट कलर का, वो है टावर। इन्होंने यहाँ पे टावर लगवा रखे है। इनका छोटा सा ज़मीन है, और जहाँ तक इनका इनकम सोर्स नहीं है क्योंकि घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, इस वजह से अभी ये काम नहीं कर सकते। डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टावर लगाया है। छोटे मोटे इनकम हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बारिश की वजह से इतना ज़्यादा आम गिरे थे। आम के तो पेड़ भाई बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे आम गिरे थे। ये देखो, ये है कुंदरू का पेड़, और ये है साग, कलमी साग, हम बंगाली लोग बहुत खाते हैं। और ये है नींबू। नींबू तो इसमें भरे पड़े थे। ये भी एक तरीके का साग है। ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे लाल साग लगा रखे थे, और उन्हीं के साथ ही स्ट्रॉबेरी के पेड़ लगाए हुए थे। और ये देखो पपीते का पेड़। और मैंने अंकल का छाता लेके पोज मारा, टूटा हुआ था वो। फिर मैंने अंकल को बोला केले के पत्ते में खाना खाना था, तो वो गए जल्दी से वो तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि कौन सा वाला अच्छा है, जो सबसे अच्छा है वही पत्ता हमें देंगे। लेकिन जब वो तोड़ रहे थे, वो टूट ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई केले के पत्ते हाथ से बिल्कुल भी नहीं टूटते, इसको काटना पड़ता है। तो इम्पॉसिबल, उन्होंने बहुत ट्राई किया। देखो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये टूटेगा ही नहीं, इसको काटना पड़ेगा। तो अंकल कह रहे मैं अभी चाकू लेकर आता हूँ, फिर काटता हूँ। उसके बाद मैं दिखाती हूँ इसके अंदर। मैं थोड़ा अंदर गई, लेकिन मैं बिल्कुल अंदर नहीं जा रही थी, वही मुझे सांप का डर था। फिर ये देखो छोटा सा पेड़ है, और उसमें एक आम हो रखा था, बिल्कुल मेरे हाइट का पेड़ है वो। देखो आम कितना नीचे आम है भाई। फिर ये अंकल कैंची लेकर आए, हमारे लिए पत्ता तोड़ के दिया उन्होंने हमें, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब बंगाली में केले के पत्ते में खाना खाना बहुत अच्छा होता है, तो हमारा बहुत मन था केले के पत्ते में खाना खाना। बाद में आपको एक पेड़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल मेरे हाइट का है, मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। इसके नीचे होता है सब्जी, उसको बोलते हैं मान कोचू। ये खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये खुजलाता भी बहुत है। और ये है लंगड़ा आम, आमों का राजा। इसमें बहुत सारे आम हो रखे थे, लेकिन अभी पकेंगे नहीं, ये बाद में पकते हैं और बहुत ही मीठे लगते हैं। अब मैं इस वाले रूम से सेकंड वाले रूम में एंटर करती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ। यहाँ पे भी इनका एक छोटा सा बेड है, और यहाँ पे भी ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भगवान जी का पाठ वगैरह करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो ये इनका पर्सनल रूम है। पर्सनल के अकेले ही रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। दोस्तों ये बताओ ये किस चीज़ का पेड़ है? इसमें इतने सारे गुच्छे फलों के हो रखे हैं, और इसे बोलते हैं जामरुल। और ये है एप्पल का पेड़, जो कि हमें ये अंकल दे रहे थे, लेकिन अभी हमने लिया नहीं। नींबू का पेड़ है, वहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए जा रहा है नवीन। ये देखो भाई टावर के सामने, और इसमें बहुत सारे नींबू हो रखे थे, और पीले पीले भी हो गए थे। तो मैंने बोला पहले 2 तोड़ो उसके बाद। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, मस्त। वो आगे इसको तो बहुत सारे तोड़ने थे। ये देखो ऐसे ताज़े नींबू हमेशा किस्मत में नहीं होते हमारे। ये देखो, फिर मैंने लिया इसको, इसकी खुशबू सूंघी,
सो टेस्टी। मेरे तो खाने का मन कर रहा था इसको। तो हम जब घर लेके आए तो मैंने इसको दाल में देकर खाया, बहुत ही अमेजिंग लगता है गाइस। ये देखो भाई, इतने सारे गन्ने, और ये यहाँ पे हैं आम के पेड़ों में चींटियाँ इतनी सारी, और ये रेड चींटी है। अगर ये चढ़ गई ना शरीर पे, काट के खा जाएंगी। जैसा कि अंकल ने बताया, इन चींटियों की एक खास बात ये है कि जो मछुआरे होते हैं इन चींटी को पकड़ के लेकर जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मछली पकड़ सकते हैं। इसके बारे में पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं अब थोड़ा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है सुपारी का पेड़, देख रहे हो कितना सीक्वेंस में लगे हुए हैं और कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। जब हम यहाँ पे सुबह आए थे, यहाँ पे कोई शोर नहीं है, ना ट्रैफिक की आवाज़, ना किसी लोगों की आवाज़, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट, गिलहरियों की आवाज़ और एक शांत माहौल, ठंडी हवा। उसके बाद हमें जाने का वक्त हो गया था, तो हम जा रहे थे शुभू को छोड़ के। हम चेक कर रहे थे वो रोती है नहीं रोती है। हाँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अंकल के पास थी, लेकिन उसे आना था, उसका बिहेवियर बता रहा था। तो हम उसे बोल रहे थे बाय बाय शुभू, तुम यहीं पे रहो, हम जा रहे हैं घूमने। उसके बाद सच में वो सीरियस हो गई थी। देखो, ये देखो उसको। वो कोशिश कर रही है कि अंकल के गोदी से कूदकर हमारे पास आ जाए। शुभू हमारे पास आ चुकी है, तो अंकल उसको बुला रहे थे, आ जाओ वापस आ जाओ। शुभू कह रही नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ जाना है। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं एक्वेरियम फिश की दुकान में, जो कि हमें वहाँ पे पंप लेना था क्योंकि हमारा पंप खराब हो चुका था घर के लिए। तो हमने यहाँ पे फिश देखे, सोच रहे थे कि कुछ लें वैरायटीज़ कुछ अच्छा, पर मुझे कोई खास नहीं लगा। इनके पास ऑप्शन भी नहीं था ज़्यादा, पर मुझे वाइट वाले फिश बहुत अच्छे लग रहे थे। ये तो हमारे पास हैं ही, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखो, ये यहाँ पे इनके पास बर्ड्स भी हैं, और हमारी शुभू रानी इस बर्ड से बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर इनके पापा ने लेके बैठे आराम से, उसके बाद उसका डर थोड़ा सा ख़त्म हुआ। यहाँ तक है, ये वाइट वाले फिश मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। इनकी जो पूँछ है देखो, बिल्कुल जल परी जैसी लग रही है ना, कितनी सुंदर। तो दोस्तों ये दिखाते हैं, ये यहाँ पे फिश एक्वेरियम के पास ही ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये है अनाथालय। और ये जो विंडोज़ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक टाइम पे बच्चे ऐसे खड़े रहते थे विंडो के अंदर और रास्ते से जाते हुए लोगों को देखा करते थे। आज ये बिल्कुल वीराना पड़ा है, सुनसान है, बिल्कुल खाली खंडर है, जंगल हो चुके हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य है। सब बच्चे गायब हो गए थे एक टाइम पे, उसके बाद ये सारा अनाथालय बंद हो गया। इसके साइड में बिल्कुल बहुत बड़ा जंगल है, इसकी हिस्ट्री है एक। उसके बाद हम घर पे आते हैं, अपना सिंपल लंच करते हैं, दाल भात, आलू चोखा, टमाटर की चटनी, एग फ्राई। ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। टाटा बाय।